प्रकाश जी, अगले हफ्ते मंडे मॉर्निंग अगर सपोज करिए मार्केट निफ्टी पर 150-200 पॉइंट नीचे खुलता है, मान लीजिए हाइपोथेटिकली, कौन से 3 स्टॉक सबसे पहले आप बाय करेंगे? सबसे पहला तो एल रहेगा। बिल्कुल। मुझे तो फ्राइडे को भी बहुत अच्छा लगा था। डिफेंस में एक एक छोटी सी कंपनी है, मैंने पहले शायद जिक्र किया है कि नहीं मुझे याद नहीं है। बट जो क्षमता हम लोग बढ़ा रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की तरफ ज्यादा थोड़ा मेरा झुकाव है, क्योंकि वो न्यू एज ग्रोथ है। तो वो एक कंपनी है, बेंगलोर बेस्ड कंपनी है, डीसीएक्स सिस्टम्स करके। अगर आप उसको समझेंगे तो देखेंगे कि काफी हद तक उसमें जिस टाइप का ऑर्डर फ्लो हुआ है, लॉकहीड मार्टिन से कुछ ऑर्डर्स आए हैं। इन्होंने एक इजरायली कंपनी डेल्टा के साथ रडार सर्विलेंस सिस्टम्स में काम किया, और बेसिकली ये कंपनी सिस्टम इंटीग्रेशन का काम करती है। इतने सालों से, पिछले 3-4 सालों से अगर आप देखें तो अर्निंग्स के लिहाज पे कुछ ज्यादा दिखेगा नहीं। लेकिन वो इसलिए है कि वो अपना क्षमता बनाने के उसमें लगे हुए थे, और इनको 3-3 4-4 साल लग जाते हैं अप्रूवल्स आते हुए। तो दूसरी कंपनी ये होगी। तीसरी, मुझे एक एक बहुत सिंपल लॉजिक है मेरा, कि अगर युद्ध रहता है और इस टाइप का माहौल अपने हिसाब से वो जो बनता हुआ दिख रहा है अनसर्टेनिटी का, लेकिन कोई इससे कोई लेना देना नहीं है। वो आपका रहता है जो कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही हैं, या जो कंपनीज आगे चल के एक्सपोर्ट कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं अपना कारोबार। उस लिहाज से अगर आप देखें तो केमिकल स्पेस में अनुज बहुत एक री रेटिंग आया है, नंबर्स भी आपको इम्प्रूव होते हुए समझ आने लगे हैं कि भाई केमिकल स्पेस में जो प्रॉमिस है वो आ रही है। एग्रो केमिकल अभी भी थोड़ा स्लो है ब्राजील और वो सब को लेके, बट जो टैरिफ्स को लेके जो रीसेट हो रहा है, तो आई वुड ऑल्सो बाई एट दिस लेवल। इतने लो लेवल्स पे आरती इंडस्ट्रीज मुझे पसंद है, क्योंकि आपको 750-800 का लेवल था, आज सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी वैल्यूएशन आपको वो मिल रहे हैं, और इतनी इंटीग्रेटेड रेजिलियंट कंपनी है। तो इस टाइप की बड़ी कंपनीज का थोड़ा सा चयन ज्यादा करूंगा। और अगर आपको ऑटोमोबाइल्स की तरफ झुकाव है और केमिकल्स अभी नहीं पसंद आ रहे हैं, तो आप एमएनएम देखिए। एमएनएम में जिस जिस हिसाब से चीजें हो रही हैं, जो जो प्रोग्रेस हो रही है, वो फार्म इक्विपमेंट को लेके, एसयूवीज को लेके, ईवीज को लेके, हर चीज में आप देखेंगे तो वो पहल कर चुके हैं। आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट बिजनेस, जिसका वैल्यू अनलॉकिंग होगा तो ये करीब हो सकता है 4,500 के आसपास भी पहुंच जाए 1-1.5 साल में। सो इस टाइप के अपसाइड्स आपको अगर मिल रहे हैं पोटेंशियली, तो बड़ी कंपनीज भी आपको 30-30% देने की क्षमता रखती है। ये नहीं कि छोटी कंपनी ही हर बार आपको देगी रिटर्न। और पिछले साल हमने देखा है भारती ने क्या किया। भारती ने आपको इतना अच्छा रिटर्न दिया है कि आप मान नहीं सकते कि इतनी बड़ी कंपनी भी इतना आउट परफॉर्म कर सकती है। सो आई थिंक लार्ज कैप्स में काफी जगह है, एंड यू यू शुड कीप। भारती इज नॉट ए रिकमेंडेशन, क्योंकि ऑलरेडी वो 800 से 1800 आ चुका है। लेकिन एटलीस्ट इस टाइप की कंपनीज का एक उदाहरण जो दे रहा हूँ, एमएनएम टाइप कंपनीज अगर आप देखते हैं तो आपको रहेगा। बट जैसे मीर ने कहा कि एलोकेशन आपको डिसाइड करना है, कि भाई एक ही दिन में सारा नहीं करके आप अलग अलग लेवल्स पे करें। और आपका सवाल जो था कि अगर 100-150 पॉइंट नीचे खुलता है तो आपको बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि फंडामेंटली कोई चीज चेंज नहीं हुई है ओवरनाइट। ठीक है, आपने बता तो दिया प्रकाश जी कि क्या खरीदना है। अगर इसका उलट सवाल मैं पूछूं कि किससे दूरी बना के रखनी है, तो वो क्या होगा? यस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर, कि आपको देखिए इसके बाद होगा क्या, कि सेकंड ऑर्डर इफेक्ट जिसको कहते हैं, कि वॉर में जो हुआ उसके बाद रीबिल्डिंग होगी, सरकार का एडिशनल बजट एलोकेशन होगा, तो कई चीजें हमारे लिए महंगी हो जाएंगी। मतलब हमारे लिए पैसा तो लिमिटेड है, टैक्स कलेक्शन लिमिटेड है, और वो पैसा डिफेंस कैपेबिलिटीज में अगर जाएगा तो कुछ हद तक आपके पास ग्रोथ के लिए जो सरकार चाहती है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड में, उसमें थोड़ा सा डिले हो जाएगा। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे जो चीजें डिपेंडेंट है, वहां से थोड़ा सा अभी दूर रहिए, क्योंकि हो सकता है जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड जिसको कहते हैं, जो कंपलसरी है वो तो सरकार करेगी करेगी, लेकिन जहां पे वो पोस्टपोन कर सकते हैं, वो 6 महीने 12 महीने शायद आगे हो सकता है। तो वो आपके अर्निंग्स जो है उस हिसाब से आगे हो जाएंगी। सो स्टे अवे फ्रॉम बिजनेस जहां पे गवर्नमेंट डिपेंडेंस बहुत हाई है, खास करके जिसमें गवर्नमेंट के बिना और कुछ काम ही नहीं हो सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ वो गवर्नमेंट ही कर सकती है। लेकिन जहां प्राइवेट सेक्टर केपेक्स है, वहां पे फाइनेंशियल ये वो का जो जो बोलबाला है वो रहेगा। बट ये मैं थोड़ा सा रहूंगा दूर वो गवर्नमेंट बैक केपेक्स की वजह से। हम्म, बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा मेहर जी, अब अर्निंग सीज़न के हम लास्ट 3 हफ्तों में एंटर करने वाले हैं, क्योंकि ये ईयर एंड वाला अर्निंग सीज़न है, तो ये मई एंड तक चलेगा। अब इसमें इस बार जो अर्निंग सीज़न रहा है, थोड़ा सा मैं वॉर से आगे जा रहा हूँ, वो क्या ग्रीन शूट्स दिखा के गया है, और क्या आगे Q1 में अच्छे अर्निंग सीज़न की हम एक्सपेक्टेशन करें? मैं ये नहीं कहूंगा कि ग्रीन शूट्स हमें दिखे हैं, ये सीजन में मिक्स बैग रहा है। इनफैक्ट अगर हम लार्ज कैप इंडेक्स देखें तो करीबन 1-2% का ओवरऑल कट दिखा है अभी तक।
मिड कैप इंडेक्स में इतना कट नहीं दिखा, लेकिन लार्ज कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में हमने कट देखे हैं। स्मॉल कैप में शायद 2 to 3% का हमने ओवरऑल अर्निंग्स कट देखा है FY26 के लिए। तो इतना ग्रेट नहीं रहा है, इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन नथिंग टू राइट होम अबाउट। लेकिन एक मैं अगर चीज ऑब्जर्व करूं तो अगले जो 2 क्वार्टर्स आएंगे उनका जो बेस है वो थोड़ा लो बेस है, क्योंकि हमने देखा था कि जो स्पेंडिंग गवर्नमेंट की स्लो डाउन हुई थी इलेक्शन की वजह से, वो जून 24 और सितंबर 24 वाले क्वार्टर में काफी जोर से स्पेंडिंग की कटौती हुई थी, क्योंकि डिसीजंस नहीं लिए जा रहे थे। तो उसका लो बेस इफेक्ट शायद हमें जून में दिखे और सितंबर में दिखे। उसकी वजह से ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखूंगा तो ओवरऑल शायद मार्केट के लिए अच्छा दिख सकता है। टॉप लाइन ग्रोथ की हम होप कर रहे हैं कि अच्छी हो, लेकिन ओवरऑल मैं देखूंगा बेस इफेक्ट की वजह से शायद हमें 1-2 क्वार्टर अच्छे दिखे। उसके बाद इकोनॉमी को अपने अपने खुद के बलबूते पे चलना पड़ेगा। दैट मीन्स के जो डिमांड ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कंजम्पशन ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सेकंड हाफ में आनी चाहिए, वरना फिर और फर्दर अर्निंग्स डाउनग्रेड आ सकते हैं। ऑल राइट, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, मिहिर जी, प्रकाश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। देखते हैं मंडे मॉर्निंग को मार्केट कैसे ओपन होगा। खैर मार्केट सेकेंडरी है, हमारी पूरी की पूरी इस समय जो एनर्जी है वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस के साथ है। बिल्कुल। और हम यही चाहेंगे कि बस वो देश का हौसला ऑब्वियसली वो काफ़ी हाई है और पूरा देश उनके साथ डटकर खड़ा है। तो जय हिंद और जय हिंद की से। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ।